सांसों के भेद को आसानी से समझा जा सकता है। उसका अनुभव कर उसे जीवन में उतारना बहुत सरल क्रिया है, जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। सांस लेते और छोड़ते समय हमारी सांसों में एक एक करके 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश प्रवाहित होते रहते हैं। कब कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है, इसकी अगर जानकारी रहे तो किसी भी कार्य को अनुकूल बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिकूल और नुकसानदायक परिस्थितियों से बचा जा सकता है। यही नहीं, बल्कि कार्य के अनुसार तत्व के प्रवाह को बदला भी जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि इसको करने के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत है। एक बार बुनियादी बातें समझने के लिए निश्चित ही थोड़ा समय और अभ्यास चाहिए, लेकिन उसके बाद आप अपनी दिनचर्या के सभी कार्य और यह अभ्यास ठीक उसी तरह एक साथ कर सकते हैं जैसे अभी कोई काम करते हैं और सांस भी लेते हैं। बस फर्क यह होगा कि अभी आप जो काम सांस की गति, उसके तत्व को जाने बगैर करते हैं, फिर उसको जानकर करने लगेंगे। अक्सर हम पूरी मेहनत से कोई कर्म करके भी उसके फल से संतुष्ट नहीं होते और किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि कर्म और उसके फल के बोझ उस वक्त सांस में चल रहे तत्व की हमें कोई जानकारी ही नहीं होती। तत्व ही वह शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिससे उसका संचालन हो रहा है। तो भला हम तत्व और उसके प्रभाव से कैसे अछूते रह सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि आपकी सांस में अग्नि तत्व चल रहा है और उस वक्त आपको किसी बात पर क्रोध आ जाए, तो आप अपना आपा खो देंगे और ऐसा कुछ कर बैठेंगे जिस पर बाद में आपको ही पछतावा होगा कि उस बात पर उतना क्रोध जरूरी नहीं था। बिल्कुल यही बात यदि तब होती है जब आपकी सांस में जल तत्व चल रहा हो, तो आप क्रोध आने पर भी उसे नियंत्रित कर ले जाएंगे। अगर आपकी सांस में वायु तत्व चल रहा है, तो लाख कोशिश करके भी आपका मन उस विषय पर नहीं टिक सकता जहां आप उसे टिकाना चाहते हैं। आपकी हालत बेबस जैसी होती है। पुस्तक के एक ही पैरे को बार बार पढ़कर भी वह आपके पल्ले नहीं पड़ता। ऐसे में आप बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा। इसी तरह हमारे सभी कार्यों में हमारी सांस और उसमें चल रहे तत्व अपना प्रभाव दिखाते हैं। सांसों में तत्व के साथ ही सांस की गति भी जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, क्रोध और सेक्स के समय सांस की गति का तेज होना जरूरी है। सांस तेज हुए बगैर यह क्रियाएं संभव ही नहीं। इसी तरह मन शांत होने के लिए सांस का अत्यंत मध्यम और धीमे चलना निश्चित है। जब भी आपका मन शांत हो तो गौर करें, आपकी सांस बहुत धीमी गति से चल रही होगी। मन की हर अवस्था का सांस की गति से सीधा संबंध होता है। जरा सोचिए, अगर मन शांत होने पर सांस का धीमा हो जाना तय है, तो क्या सांस को धीमा करके मन को शांत नहीं किया जा सकता?